सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अपना 5वां अध्याय सुक्ति मौक्तिकम। ठीक है, और इसमें से जो 4 श्लोक हैं वो हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखो आगे 5वां श्लोक है गुणेश वेशु। देखो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, बिना समय खराब किए आपको जल्दी से बताता हूं मैं। गुणेशु धन एव, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुणेशु धन एव। गुणेशु का अर्थ होता है गुणों को धारण करने में, ठीक है, और एव का अर्थ होता है ही, गुणों को धारण करने में। ये लिख लेते हैं, गुणों को धारण करने में, ठीक है, गुणेशु। और एव का अर्थ क्या होता है? एव। और ही का अर्थ होता है ही। कर्तव्य का अर्थ कर्तव्य होता है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के अनुसार क्या हो जाएगा? रहना चाहिए, ठीक है। ये कर्तव्य है, ठीक है ना। प्रयत्न है, प्रयत्न का प्रयत्न ही अर्थ होता है, पूरे से ही है, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, सदा सर्वदा, सदैव हमेशा। और गुण युक्त है, गुण युक्त, दरिद्रो, दरिद्र है, दरिद्र का अर्थ होता है गरीब, अभी का अर्थ होता है भी। इसका संधि विच्छेद देखो, ने धन, ईश्वर ही है धन, ए गुण ही है। न का अर्थ होता है नहीं, ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्य से युक्त, अर्थात धनवान, धनवान व्यक्ति। ए गुण है, गुणों से रहित। श्रम का अर्थ होता है सम्मान। क्लियर? अब देखो इसका पूरे का अर्थ क्या हो गया। यहाँ पे ये बताया गया है मनुष्य को गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य को गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में, ठीक है, क्योंकि इस संसार में गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी गुणों से रहित धनवान व्यक्ति के समान नहीं है। नीचे वाली लाइन का दोबारा बता रहा हूं मैं, क्योंकि इस संसार में गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी, ऐसा व्यक्ति जो गुणवान है लेकिन गरीब है, ठीक है, गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी गुणों से रहित, जिसमें कोई गुण नहीं है, केवल क्या है? धनवान है, केवल धन है, ठीक है, गुणों से रहित धनवान व्यक्ति के समान नहीं है। कौन समान नहीं है? गरीब व्यक्ति, बल्कि उससे श्रेष्ठ है। इसमें तुलना की गई है किसकी? एक तो व्यक्ति है गरीब, गुणवान है, और दूसरा क्या है? धनवान है लेकिन गुणों से रहित है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति है वह गुणों से रहित धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ है, ठीक है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। समझ में आया क्या? दोबारा सुनो एक बार। मनुष्यों को सदैव गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी गुणों से रहित धनवान व्यक्ति के समान नहीं है, अपितु उससे श्रेष्ठ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद। दूसरा श्लोक देखो,
आरभ गुरवी, आरभ गुरवी का अर्थ होता है प्रारंभ में लंबी। प्रारंभ में देखो, दूसरे श्लोक को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक तो दोपहर, दोपहर के पहले का समय और एक दोपहर बाद का समय। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे मान लो एक पिलर है, तो दोपहर पहले इसकी छाया कैसी रहेगी? लंबी रहेगी ना। ऐसे दोपहर पहले सुबह इसकी छाया लंबी रहेगी ना। और जैसे ही सुबह के बाद जैसे ही सूरज ऊपर की ओर आता है, दोपहर होता है, तो इसकी छाया कैसी हो जाएगी? छोटी सी हो जाएगी, इतनी सी दिखाई नहीं देगी, है ना भाई। सुबह छाया लंबी रहती है और बाद में कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। इसके अलावा यही पिलर है और ये दोपहर की छाया है, और दोपहर के बाद जैसे ही सूरज आगे बढ़ता है ना, तो इसकी जो छाया है वो कैसी हो जाएगी? पुनः लंबी हो जाएगी। हो जाएगी ना, ये छाया है। समझ में आ गया क्या? अर्थात सुबह के समय छाया घटती है, दोपहर के बाद छाया बढ़ती है। ठीक है, सुबह के समय छाया घटती है, दोपहर के बाद में छाया घटती है। समझ में आ गया? तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि दुष्ट लोगों की मित्रता जो है वह दोपहर पहले की छाया के समान है, जो पहले तो लंबी होती है और बाद में धीरे धीरे घट जाती है। ठीक है, और जो सज्जन लोग हैं उनकी मित्रता दोपहर बाद के छाया के समान है, जो पहले तो छोटी होती है लेकिन बाद में कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, अतः हमें सज्जनों के साथ में मित्रता करनी चाहिए। चलो देखते हैं श्लोक को। अर्थ यही है इसका। आरंभ पूर्वी अर्थात आरंभ में बड़ी, लंबी। अक्षेणी, अक्षेणी का अर्थ होता है घटना। या कम। कर्मेण, कर्म से या धीरे धीरे, धीरे धीरे। लघवी, लघु अर्थात छोटी। पूरा, पहले। वृद्धिमती, बढ़ती है, बढ़ती होती है। जय का अर्थ होता है और, पश्चात बाद में। पश्चात का अर्थ क्या होता है? बाद में। दिनस्य, दिन की। पूर्वार्ध अर्थात दोपहर पहले, दोपहर से पहले। ठीक है, दोपहर से पहले। और परार्ध, परार्ध का अर्थ होता है दोपहर बाद, दोपहर के बाद। भिन्ना, अलग अलग, अलग। भिन्ना का अर्थ क्या होता है? अलग होती है। ठीक है, छाया धन एव, छाया धन एव। दिखाई दे रहा है क्या नीचे? एक मिनट। चलो ठीक है, यहाँ पे ये गुण संधि है भाई, छाया धन इव होगा, सॉरी इव। यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसका हो जाएगा छाया धन इव। गुण संधि है ना, छाया का छाया ही होता है, इव का होता है के समान, समान। तुलना करने के लिए इव का प्रयोग होता है ना। और मैत्री, मित्रता। खल का अर्थ होता है दुष्ट लोग, दुष्टों की। सज्जना नाम,
सज्जनों की, और खल दुष्टों की, सज्जनों की। मैत्री मित्रता, मित्रता। देखो, दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान आरंभ में लंबी तथा बाद में धीरे धीरे घटने वाली होती है, तथा सज्जनों की मित्रता दोपहर बाद की छाया के समान पहले छोटी लेकिन बाद में लगातार बढ़ने वाली होती है। समझ में आया क्या बात? तो इसमें दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है, तुलना की गई है छाया के साथ में। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान प्रारंभ में लंबी लेकिन लगातार घटने वाली होती है, तथा सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान पहले छोटी और बाद में बढ़ने वाली होती है। समझ में आया क्या? ओके, चलो आगे वाला श्लोक देखते हैं। देखो भाई, यत्रापि कुत्रापि, यत्रापि कुत्रापि का अर्थ होता है, यत्र का अर्थ होता है जहां, और कुत्रापि कहां, अपि का अर्थ होता है गता भवेयु है। ठीक है, रे का विसर्ग हो जाएगा, चले गए। गता भवेयु है, चले गए। हंसा, हंस। मही मंडल मंडनाय, अर्थात पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, हानि का अर्थ हानि ही होता है, तू का अर्थ तो होता है, तेसाम उन, ही का ही होता है, सरोवराणाम, सरोवरों की, तालाबों की, ये शाम, जिनसे, और मरालय है हंसों के साथ। मराल का अर्थ भी हंस ही होता है, मरालय है हंसों से, हंसों से, सह साथ, तो हंसों के साथ। ठीक, वी प्रयोग है वियोग, वियोग होना, बिछुड़ना, अलग होना। ठीक है, अर्थात हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां कहां भी चले गए हों। ठीक है, हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां कहां भी चले गए हों, किसी की कोई हानि नहीं होती है। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनसे हंसों के साथ, जिनका हंसों के साथ वियोग हो गया हो। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हो गया हो। देखो, इसमें कवि ये कहना चाहता है, हंस यहाँ पे तुलना की है सज्जन व्यक्तियों के साथ में। ठीक है, तो सज्जन व्यक्ति जहां कहां भी चले जाएं, किसी की कोई हानि नहीं होती है। हानि तो उनकी होती है जिनके साथ उनका वियोग हो जाए, जहां से वो चले जाएं, उन लोगों की हानि होती है। ठीक है, तो इसका अर्थ एक बार दोबारा बताता हूँ। हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां कहां भी चले गए हों, किसी की कोई हानि नहीं होती है। वो जहां भी जाते हैं वहां पृथ्वी की शोभा ही बढ़ाते हैं।
लेकिन हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनके साथ हंसों का वियोग हो गया हो। ठीक है, आगे वाला श्लोक देखो, लास्ट श्लोक। गुणा गुण गुणकेषु अर्थात गुणवानों में गुणा गुण भवन्ति होते हैं, ते वे सहतवते वे निर्गुणम निर्गुण को प्राप्त करके भवन्ति होते हैं दोषा दोष आस्वाद्य आस्वाद तोया है। ठीक है, तोया का होता है जल, आस्वाद्य आस्वाद और तोया है जल, मीठा जल। ठीक है, परवहंती बहती हैं, नद्य है नदियां, बहुवचन है, नदी नद्यो नदियों है, नद्य है। ठीक है, समुद्रम समुद्र को आसाध्य का अर्थ होता है प्राप्त होकर, मिलकर। इसका संधि विच्छेद कर लो, भवंती धन ए पेय है, संधि है यहाँ पे, भवंती नदियों की बात चल रही है तो होते हैं, ए पिया है जो पीने योग्य नहीं हो, पीने योग्य नहीं। देखो, गुण गुणवानों में ही गुण के रूप में होते हैं, वे निर्गुण को अर्थात दुष्टों को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। गुण गुणियों में ही गुण के रूप में होते हैं, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार मीठे जल वाली नदियां बहती हैं, जब तक नदी बहती है तब तक उनका जल पीने योग्य रहता है, और समुद्र में मिलने से उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है। समुद्र में मिलने पर उनका जो जल है वो पीने योग्य नहीं रहता है। इसमें तुलना की गई है गुणवान और दुष्ट लोगों की, निर्गुण लोगों की, किसके साथ में? जल के साथ में। जैसे जिस प्रकार नदी का जल मीठा होता है, पीने योग्य होता है, कब तक? जब तक नदी में ही रहता है तब तक। ठीक है, लेकिन वही जल जब समुद्र के खारे जल में मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता है। इसी प्रकार जो गुण होते हैं वे सज्जनों में ही गुण के रूप में होते हैं, दुष्ट लोगों में वही गुण क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पे संगति के प्रभाव को दर्शाया गया है। ओके, इसी के साथ में अपना चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।